नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेज चैनल पर। आज की डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। मान्यवर रेडियो पर प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मासिक कार्यक्रम मन की बात ने 100 एपिसोड पूरे होने पर सारे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो इसलिए कि उसने न केवल देश की जनता पर व्यापक असर डाला है, बल्कि करोड़ों लोगों को प्रेरित भी किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने संवाद की एक नई शैली को समृद्ध करने के साथ स्वयं को देश की जनता से जोड़ने का भी काम किया है। हाल के इतिहास में ऐसा काम किसी राजनेता ने नहीं किया। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम ने रेडियो की शक्ति और पहुंच को रेखांकित करने के साथ ही उसकी महत्ता को भी स्थापित किया है। ऐसा काम एक समय महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था, लेकिन उस समय रेडियो की पहुंच बहुत सीमित थी। मन की बात कार्यक्रम अक्टूबर 2014 से जारी है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी वह प्रासंगिक और जनता के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो इसी कारण क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम को राजनीति से दूर रखा है। उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए न केवल अपने मन की बात की, बल्कि देश की जनता के मन की भी थाह ली। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐसे अनगिनत लोगों से बात भी की जिन्होंने अपने कार्य और व्यवहार से कुछ कर दिखाया है और समाज को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। महोदय, इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवद गीता का अनुवाद हुआ। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। अवधी भाषा में लिखित रामचरित मानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है जो देशी रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। धन्यवाद।